नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मकान पुराना, खासकर अगर हम बात करें, कोई भी पुराना मकान खरीदते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो। दोस्तों, अक्सर लोग पुराने मकान खरीदते हैं क्योंकि वो उनके बजट में फ़ॉल करते हैं। वो सोचते हैं कि अक्सर जब भी किसी मकान की डील होती है और ख़ासकर पुराने मकान की तो उसमें अक्सर देखा गया है कि लोग सिर्फ़ प्लॉट के ही पैसे देते हैं, मकान के पैसे नहीं देते। क्योंकि एक थ्योरी ये होती है कि पुराना मकान है, तोड़ के ही बनाना है। बहुत लोग तोड़ के नहीं भी बनाते, उसमें अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, अल्टरेशंस कर लेते हैं और उसको अपने रहने लायक बना लेते हैं, मरम्मत कर लेते हैं या उसके थोड़े बहुत इंटीरियर्स बदलवा देते हैं, बाथरूम चेंज कर लेते हैं, सीट्स बदलवा लेते हैं, पेंट करा लेते हैं एंड देन उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो ज़मीन की कीमत पे उन्हें मकान फ्री मिल जाता है। और अक्सर पुराने मकान सस्ते इसीलिए मिलते हैं क्योंकि लोग जो हैं, उस जगह से जो भी बंदा निकलना चाहता है, वो पैसे कैश करना चाहता है कि प्रॉपर्टी बेची, मकान बेचा, निकली। चाहे वो किसी और शहर में जा रहा है, चाहे वो किसी और पैसे की ज़रूरत की वजह से मकान बेच रहा है। तो जनरली देखा गया है कि जो भी कोई अपना यूज़्ड मकान, पुराना मकान बेच रहा है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। पैसे की नीड भी हो सकती है और उसको हो सकता है किसी और शहर में जाना हो, वो जगह या सिटी छोड़ रहा हो। पर कुछ कारण ऐसे भी होते हैं मकान छोड़ने के, जिसकी वजह से भी मकान सस्ते में मिल रहा होता है। उस घर में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हो सकता है नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी के कारण इंसान मकान छोड़ रहा हो। तो वो बात वो आपको बताएगा थोड़ी कि उसमें नेगेटिविटी है, इस वजह से वो मकान छोड़ रहा है। या फिर मकान उसके लिए लकी साबित नहीं हो रहा है, उसके लिए बैड लक साबित हो रहा है। और जब से वो इंसान उस मकान में आया, उसको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो वो मकान छोड़ रहा है। बहुत आपने ऐसी डील्स देखी होंगी जहाँ मकान काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है और काफ़ी सस्ते दामों में मिल रहा होता है। तो यही समझ नहीं आता कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है? इतना पैसा उसने लगा रखा होता है, तब भी वो बस उसको बेच के निकलना चाहता है। कभी भी ऐसी डील आपके पास आती है, चाहे आप बायर हैं या डीलर हैं, हमेशा इस बात को देखिए कि ऐसा वो कोई भी कारण क्या है सामने वाले का मकान बेचने का। बहुत लोगों के घर में ट्रेजेडी हो जाती है, किसी की डेथ कॉज़ हो जाती है, उसके बाद वो मकान बेचना चाहते हैं। इसमें भी 2 बातें हैं, या तो आपको यादें सता रही हैं, आप उस मकान में नहीं रह रहे, तो आप बेच रहे हो। दूसरी चीज़ कि जो मरा है, वो इंसान आपको सता रहा है। तो ये दोनों ही बातें अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस आया था मेरे सामने, जिसमें कि एक आदमी की लड़की कैंसर से मर गई थी। उस आदमी का मकान बहुत पॉश इलाके पे था, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में था, बहुत अच्छा बना हुआ था एंड सब कुछ ठीक होते हुए भी वो उस मकान को बिना बेचे, मतलब खाली कर दिया उसने, उसका मकान बिक नहीं रहा था बिकॉज़ वो उस मकान की काफ़ी अच्छी वैल्यू माँग रहा था। एंड उस मकान को बहुत लकी, बहुत अच्छा बता रहा था एंड खुद ही मकान खाली करके परिवार समेत उसी जो है शहर में दूसरी जगह डबल ट्रिपल किराया दे के रह रहा था। अब अगर मकान में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका मकान बहुत लकी है, उसको सूट भी कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, पॉश लोकेलिटी में मकान है, बढ़िया बना हुआ मकान है, कोई उसमें कमी नहीं है। तो भी अगला अपने बढ़िया मकान को, सुकून को छोड़ के, अब उसकी लड़की के मरते ही कुछ ही महीनों बाद उसको छोड़ के अलग जगह क्यों रह रहा है, वो भी डबल किराया दे रहा है? क्यों? तो इसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसमें वो यही प्रोजेक्ट करता रहा कि सब बढ़िया है, ये है, वो है, कोई दिक्कत नहीं है एंड उसने क्या किया, महँगा रेट इसलिए बोला ताकि किसी को डाउट ना हो इस बात का कि मकान में कोई प्रॉब्लम है एंड उस मकान में जो भी कोई जाता देखता है, एनर्जी वाइब उन्हें अच्छी फ़ील नहीं होती एंड वो फिर उस जगह से वापस आ जाते एंड वो हर एक को ही बोलता है, नहीं मकान में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, हम तो वैसे ही बेच रहे हैं। अब कोई भी कारण तो हो पर्टिकुलर बेचने का, तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। एक केस और था जहाँ पे एक इंसान के का जो मकान था वो बेच रहा था, खूब अच्छा वेल बिल्ड बना हुआ, बढ़िया बना हुआ एंड उसने जब वो मकान बेचा, सामने वाले ने कुछ नहीं पूछा। उसको प्लॉट के रेट में डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल बनी-बनाई कोठी मिल गई 500 गज की एंड उसने कहा, अरे! बेचने से पहले इसने और 25 लाख इसमें लगा दिए, 30 लाख लगा दिया और उसके रेनोवेशन में कि तो बहुत
बढ़िया मतलब पार्टी मिल गई प्लॉट के रेट में, और जो रेनोवेशन वो बंदा कराता वो सेलर ने ही करा के दे दिया। जब वो मकान में गया तो उस मकान में एक नेगेटिविटी थी, एक एनर्जी थी बैठी हुई। वो एनर्जी काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी और वो तंग कर रही थी प्रीवियस ओनर को, तो उसने उस मकान को बेचना चाहा, नहीं बिका तो उसके रेनोवेट करके उसको फिर बेच दिया, एंड उसमें भी प्लॉट रेट में बेच दिया। अब जिसने लिया वो 2-3 दिन रहा, महीने बड़ी मुश्किल से उसने जो है ये कह लो कि काटा। 2-3 दिन उसने समझा कि नहीं कि नई जगह है, शायद मुझे ऐसा अजीब फील हो रहा हो, पर महीने भर में वो चीज़ उन्हें प्रेजेंस फील होने लगी, दबाव पड़ने लगा छाती पे रात के टाइम, गलत चीज़ें दिखने लगी, भयानक सपने आने लगे, और वो आकृति उस एनर्जी की दिखने लगी, एक फीमेल वो थी स्पिरिट। एंड वो मकान छोड़ के इंसान वापस भागा अपने पुराने मकान में, एंड फिर उसने वो मकान रीसेल में निकाल दिया विद इन अ मंथ ऑफ हिज परचेज। एंड उसने भी क्या किया कि उसी मकान की वैल्यू और डबल कर दी, ये दिखाने के लिए कि मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी बंदा उस मकान में जाए देखे तो फिर उसको लगे कि भाई सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ा दी। अब वैल्यू बढ़ाने की वजह से मकान बिक नहीं रहा। अब फिर जब वैल्यू घटाई तो भी जो भी कोई जा रहा उसको यही हो रहा कि भाई इतना बढ़िया मकान है, इतने सस्ते में कैसे, और ज़्यादा महंगा करेगा तो वैसे नहीं। तो इन जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक वो रहता है, हमेशा संशय रहता है कि रीज़न क्या है। तो हमेशा इस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें कि कोई भी बंदा बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है। और जब उन्होंने जो परचेज़ करने वाले थे उनको मैंने यही कहा कि भई आप पहले ये बात जान लीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे गलत एनर्जी फ़ील हो रही है। तो उन्हें लगा कि भई पता नहीं ये बात सच है कि नहीं है, तो उन्होंने पता किया। तब उन्हें मालूम पड़ा कि 1 मंथ के अंदर ही बंदे ने खाली कर दिया जिसने खरीदा था। एंड मैंने कहा आप उनसे पूछिए उन्हें कोई फीमेल एनर्जी महसूस होती है कि नहीं? तो उन्होंने कहा पता नहीं कोई यस करेगा कि नहीं करेगा। तब उनके नौकर ने बताया जो सेलर थे कि हाँ, यहाँ पे कोई जो है लड़की इनको दिखाई देती थी, परचेज़ करने के बाद, जब वो रहना शुरू करे। तो उन्होंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली कि वहाँ पे एनर्जी थी। तो आप हमेशा इस बात को सोचिए कि कोई भी आपको डील मिल रही है, अगर बहुत सस्ता मिल रही है तो भी संदेह है, बहुत महँगी मिल रही है तो भी संदेह है। हमेशा जो रेट होना चाहिए वो एक बैलेंस बेसिक रेट होना चाहिए जो मार्केट का रेट है। उसमें ये ना तो कोई जल्दबाज़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठहराव होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी है तो गड़बड़ है, और अगर बहुत ज़्यादा डिले है कि बंदा सोच रहा है दूँ ना दूँ, दूँ ना दूँ, तो भी कोई ना कोई गड़बड़ है। अक्सर लोगों का आपस में ही मन से ही आत्मयुद्ध चलता रहता है कि मैं ये चीज़ के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ बेचने से पहले, कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये प्रॉब्लम है, बताऊँ ना बताऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, या वो जो एनर्जी बैठी होती है वो डील पूरी नहीं होने देती या बेचने नहीं देती, तो बंदा अटका रहता है। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी कुछ भी उल्टा-सीधा माँग लेता है, कभी कहता है कि कम में दे दूँगा। तो हमेशा ये हिस्ट्री पता करें कि कोई भी जगह है, ख़ासकर बने हुए मकानों में, प्लॉट में इतने चांसेस नहीं होते नेगेटिविटी के, मैक्सिमम चांसेस बने हुए मकानों में होते हैं। और ख़ासकर अगर वो मकान खंडहर-नुमा बन चुके हों या कई सालों तक बंद रहे हों, या जो है वहाँ पे कोई भी ट्रेजेडी हुई हो। हमेशा ध्यान रखें, क्या पहले पास्ट में कोई ट्रेजेडी हुई है? ट्रेजेडी इन द सेंस कोई हादसा हुआ है, मर्डर हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो ऐसे मकानों में नेगेटिविटी का होना 100% चांसेस होते हैं। बहुत टाइम तक बंद रहा है, तो भी चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ नेगेटिविटी होगी। या किसी का कोई भी पीड़ित जो है किसी का परिजन बहुत लंबी बीमारी से मरा है, या कोई ट्रेजेडी होके मरा है, या उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, फाइनेंशियल ड्रेनेज हुई है, पड़ोसियों से पता करें। कहते हैं ना कई लोग दिवालिया हो गए तो मकान बेच के चले गए। तो उसमें दिवालिया होने में उनकी कंप्लीट गलती नहीं है कि उनके कर्म खराब थे या उनके डिसीजन गलत थे। जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से वो दिवालिया हुए या बर्बाद हुए। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में आओगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ भी वही फेट होगा जो प्रीवियस ओनर का हुआ। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बंदा बेच रहा है मकान, तो उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? क्या वो गरीब हो गया उस मकान में? क्या वो बर्बाद हो गया उस मकान में? क्या उसके साथ ट्रेजेडी हो गई? क्या उसके घर के सारे मर गए? क्या कोई और दिक्कत आ गई? एक केस था जहाँ पे एक मकान था जिसके घर के फैमिली मेंबर्स सारे मर गए थे एंड ओनली 2 लोग बचे थे।
टोटल ये समझ लो 8-10 लोग होंगे एंड वो 8 लोग की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। एंड काफ़ी मैं छोटा था जबकि ये बात है एंड 2 लोग उसमें बचे थे घर में, बहुत सुंदर घर बना हुआ था वो। एंड वो बहुत सस्ते रेटों में घर गया, मतलब ये समझ लो कि जैसे फ्री में देने वाली बात होती है। एंड जिसने लिया, लेते ही उसका जो शादी थी वो टूट गई अपनी वाइफ से। 20 साल 25 साल पुरानी शादी टूट गई, तलाक हो गया, झगड़ा चलता रहा एंड उस झगड़े के दौरान वो आदमी जिसने खरीदा वो भी मर गया हार्ट अटैक से। एंड उसकी वाइफ ने ये चीज़ बाद में रिपेंट की जो है कि भई कहीं कहीं न कहीं इस घर में कुछ था कि जब से हम आए तब से रोज़ झगड़े रहते थे, परेशानी रहती थी एंड कोई ना कोई क्वारल्स रहती थी, दुःख थे और एक मेंटल टेंशन, एक गुस्सा, प्रोवोकेशन होती थी। जैसे कोई उनको प्रोवोक कर रहा हो कि नहीं तुम लड़ो, झगड़ा करो, गाली दो, हाथ उठाओ। तो ऐसे जो मकान होते हैं जहाँ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, वहाँ जब आप आते हो तो मनुष्यत भरी हुई होती है वहाँ। घर में घुसते ही आपके अंदर गुस्सा चढ़ता है, इरिटेशन चढ़ती है, मारने का, लड़ने का मन करता है और घर से बाहर निकलते ही आप एक अलग ही इंसान हो जाते हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, बना-बनाया मकान ले रहे हैं, अच्छे से उसकी हिस्ट्री पता करें कि वो सामने वाला क्यों बेच रहा है। अगर वो खाली पैसे की वजह से बेच रहा है या किसी दूसरी लोकेलिटी में, अच्छी लोकेलिटी में जाना चाहता है और पॉश लोकेलिटी में जाना चाहता है या घर छोटा पड़ रहा है, बड़ा घर चाहता है, तो वो बात अलग है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, घर छोटा पड़ रहा है, बड़ा मिल रहा है तो बेच दिया, या पैसे की ज़रूरत है तो बेच दिया, या कोई और प्रॉपर्टी मिल रही है तो बेच दिया, या बिज़नेस में लगाना है तो बेच दिया। उनके पास सेकंड होम है या और कोई एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न है। पर ये रीज़न नेगेटिविटी की नहीं है। जहाँ नेगेटिविटी और ट्रेजेडी के बाद कोई बंदा बेच रहा है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ एक डाउटफुल रहती है और आपके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। उसमें ये भी ज़रूर चेक करें कि आया घर का वास्तु ठीक है कि नहीं? जब भी आप उस घर को देखने जाएँगे, उसका वास्तु देखें एंड उस घर की जो है ना जितनी भी फ़ोटोज़ हैं जो है वो कोशिश करें आप खींच सकें अगर कोई आपका अलाउ अलाउ कर दे तो। एंड उसमें से एक जो फ़ोटो है उसको खरीदने से पहले अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। आपने सिंपली ये उपाय करना है कि उस घर की फ़ोटो आप एक क्लिक कर लीजिए, चाहे बाहर से कर लीजिए एंड उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोइए एंड इमेजिन दैट हाउस इन योर माइंड इन इन योर स्लीप। और सोते वक़्त सोचिए उस मकान के बारे में एंड जब आप सो जाइए एंड ज़रूर आपको कोई ना कोई ड्रीम आएगा, कोई ना कोई सपना आएगा, जो आपको ये इंट्यूशन देगा कि मकान से जुड़ी हुई कि आया वो मकान आपके लिए सही है या नहीं है। एंड वो भी तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअली क्लीन हो, तो इस दौरान नॉन-वेज और अल्कोहल को हाथ मत लगाइएगा, ताकि आपको अच्छी इंट्यूशंस आ सकें। इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी जला लेना, जला के उस मकान को इमेजिन करना, उस तस्वीर को भी वो धुनी दिखाना एंड उस तस्वीर को अपने तकिए के नीचे रख देना एंड फिर आप उस पे सर रख के सो जाना एंड तब आप इमेजिन करना कि आप उस मकान में हो रात को सोते वक़्त। तब आपको डेफ़िनेटली सपना आएगा जिसमें उस मकान से जुड़ी हुई अगर कोई भी इश्यू होगा या कोई भी स्टोरी होगी जो आपको नहीं पता, तो वो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगी। कोई भी ऐसा मकान आपने ले लिया है, तो उसकी क्लींजिंग ज़रूरी है। उसमें आप हमारी धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम वाली, उसका हवन कीजिए हमारी धुनी से, सुपर प्लैटिनम धुनी से, ताकि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ बाहर चली जाएँ। घर में अच्छे से ढोल, नगाड़े बजवाइए, घर के अंदर उनको बुला के। अगर उस घर में पर्याप्त विंडोज़ नहीं है, तो वहाँ पे नई विंडोज़ लगवा दीजिए बड़ी, जिससे एक्सेसिव धूप आए, मतलब खुलने वाली विंडोज़, खाली फिक्स्ड शीशे मत लगवाना, खुलने वाली विंडोज़। ताकि खूब धूप आए, हीट आए, सनलाइट आए, एयर आए एंड उस मकान को हमेशा रेगुलरली वहाँ पे पूजा-पाठ होना चाहिए। उसकी हमेशा आपको कोई भी तरीके की वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। ढेर सारे आप वहाँ प्लांट्स रखिए, उस घर को साफ रखिए। रेगुलर बेसिस पे आप उस घर में पूजा-पाठ, हवन कराते रहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अपने प्रीवियस ओनर का सामान यूज़ नहीं करना, कोई फर्नीचर, यूटेंसिल्स, बेड, मैट्रेस कुछ भी यूज़ नहीं करना, वो आपने गेट रिड ऑफ कर देना है। जो भी अपना फर्नीचर लाना है, नया ही लाना है। अगर आपको उस घर में प्रॉब्लम हो रही है रहने में, आपको नुकसान आ रहा है या आपको कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, तुरंत घर को छोड़िए, चाहे किराए पे जाना पड़े एंड उस घर को सेल पे लगा दीजिए। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, घर में रहना पड़ रहा है, रहते रहिए, हमारी धुनी करते रहिए ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो।
आप हमारे से प्रोटेक्शन के लॉकेट भी मंगा सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, ताकि उस घर में आप रहें तो आपको कोई नुकसान ना हो। कोई भी छोटे बच्चे हैं उन्हें अकेला मत सोने दीजिए, उनको उनके साथ रहिए और कोशिश कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है तो हॉल में आप सब लोग ग्रुप में सोइए, इकट्ठे सोइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम एक अकेले इंसान को इंडिविजुअली फेस ना करनी पड़े। और ये ज़रूर पता लगा दीजिए कि कोई भी एक ऐसा रूम था जिसमें कोई बीमार मरा था या कोई पेशेंट था, तो उस रूम को यूज़ ना कीजिए। तो ये थोड़ी-सी आप सावधानियाँ बरतेंगे तो बहुत हद तक आप उस मकान में रह पाएँगे, जो हो सकता है नेगेटिविटी के कारण कोई ना कोई इश्यू रिलेटेड हो उसमें, तो आप उस इश्यू से लड़ पाएँगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और आप सावधानी बरतेंगे। तो हमारी दुनिया आप मंगा सकते हैं, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, हर तरीके की नेगेटिविटी को ये दूर कर देगी। और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।